तो यहाँ पर सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं, तो सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर एलपी एंड टेक्नीशियन की हम बात कर रहे हैं, तो CN 0 2018 की हम बातचीत कर रहे हैं। कितनी कर रहे हैं मित्रों? सबसे पहले हम यहाँ पर देखेगा जो है यहाँ ये कॉलेज जिसमें यहाँ पर ये देखेगा 23 जनवरी 2019 का पेपर है यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का। और वही चीज मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ट्रेड इलेक्ट्रिशियन के लिए। किसके लिए? ट्रेड इलेक्ट्रिशियन। लेकिन इसमें जो 100 क्वेश्चन है ना, वो 100 क्वेश्चन क्या होते हैं बेटा? कॉमन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 100 क्वेश्चन सभी के लिए क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। लेकिन ट्रेड इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए जो पेपर था इसमें देखिएगा। अब आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको 100 क्वेश्चनों में भी सबसे पहले बात करता हूँ, तो यहाँ आप वाला नंबर का क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो ये ट्रेड इलेक्ट्रिशियन का लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों ये किसका है? 100 क्वेश्चन जो अपने सभी के लिए कॉमन है उसका है। तो थ्योरी है, इसमें लिखा किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच इससे प्रवाहित होने वाली धारा अनुक्रमानुपाती होती है, बशर्ते इसका तापमान क्या रहे? समान बना रहे। तो यहाँ पर देखिएगा क्या होता है, सिरों के बीच क्या होती है? विद्युत धारा। तो V समानुपाती क्या होता है बेटा? I। और यहाँ ये समानुपाती संबंध होता है, V बराबर क्या होता है? और ओम का नियम क्या कहता है भैया? V बराबर I। तो V को ऊपर लिख दिया तो नीचे क्या आ गया बेटा? समझ में आया कि नहीं? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो आपसे पूछा जाए कि प्रवाहित होने अनुक्रमानुपाती होती है, किसके अनुक्रमानुपाती होती है? क्या? धारा। किसके? वोल्टेज के। तो वोल्टेज इसमें ढूंढो, प्रतिरोध, आवेश, प्रतिरोधकता। तो ये तो होगा नहीं, आवेश भी नहीं होगा, प्रतिरोधकता भी नहीं होगी, तो क्या होगा? विभवांतर। विभवांतर का मतलब वोल्टेज। कर दिया? करा कि नहीं करा? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसका जिक्र मैं आपसे यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा देखिए ये किसका है? क्वेश्चंस बताओ। मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप सारे मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन मैं तो पढ़ाऊंगा थ्योरी पे ले जाऊंगा। लेकिन आज शुरुआत है इसलिए आपको पैटर्न क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द यहाँ पर जो दूसरे शब्द से पहले, मतलब जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। किसका बेटा? सही बात है क्या? है ना? जैसे कागज का किससे है? किससे चिपकाते कागज को? तो भैया ईंट को किससे चिपकाते हैं? किससे? सही है गलत है? इसमें क्या दिमाग लगाना? लेकिन आता है भैया, आया कि नहीं आया? तो आपके बेसिक लेवल सारे लेवल रहेंगे। तो राहगीर का हो गया, तो यहाँ पर राहगीर से संबंधित पत्थर दीवार से, तो किससे? गारा से। सन चिपकाने का संबंध था। ठीक है, ओके। जैसे हीर का संबंध किससे है? रांझा से। तो रांझा का संबंध किसका हुआ? लैला से। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, लैला मजनू वही तो हो गया ना। अच्छा देखिए यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है जिसकी हम बात करते हैं। तो इसमें दिया गया कि उस तार का प्रतिरोध, ये साफ नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पर कीजिए। अब ये जो है यहाँ पर देखिए विभवांतर वाला कुछ क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा, मुझे साफ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आरोपित किया जाता है, तो मतलब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है क्या है? और न्यूमेरिकल ज्यादातर क्वेश्चन या तो I बराबर Q बटे T से आता है, या Q बराबर क्या था? IT से आता है। क्या था? ये ज्यादातर क्वेश्चन इनमें से पूछ लिए जाते हैं, और इसी में से शायद कुछ है ये। ठीक है, मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूं उसको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये है। अब ये सोच रहे हो आप किसके के सर 2 क्वेश्चन ही आगे, तो ये टेक्निकल के आगे? टेक्निकल की नहीं है ये, किसके? साइंस की। किसके? लेकिन आपकी जो साइंस में जो टेक्निकल में पढ़ाता हूँ वो CBT 1 में साथ में देगी, CBT 1 में भी देगी, 2 में भी देगी, और ये पार्ट में भी देगी। बेनिफिट आपको डबल, ट्रिपल, डबल नहीं ट्रिपल। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये किसका क्वेश्चन है बेटा? मैथ का। ठीक है, मैथ वाले गुरुजी बताएंगे आपको, है ना? हाँ, इसके बाद में ये किसका क्वेश्चन है बेटा? किसका है? केरोसिन तरल पूरित है, तो ये किसका है? द्रव्य किलोग्राम होगा, तो मैथ का भी है और साइंस का भी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बात करते हैं, ये क्या है किसका बेटा? रीजनिंग का। किसका है? रीजनिंग। देखो यहाँ पर पैटर्न भी क्लियर होगा आपको, एक बार नजर मारो। एक त्रियक प्रक्षेप प्रोजेक्शन जिसमें वस्तु की गहराई पूर्ण रूप से दर्शाया गया, किसका बेटा? ये किसका? अरे 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 ईडी इंजीनियरिंग। किसका है? अरे इंजीनियरिंग। इसका मतलब इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इंजीनियरिंग पढ़वाना चाहिए कि ना पढ़वाना चाहिए? तो मैं 20 तारीख तक आपकी इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दूं, चलेगा? 20 तारीख तक। कितने तक? 20 तारीख तक। कब तक? जो भी बच्चों, जो भी स्टूडेंट अभी आना चाहे अभी, उसको शाम को या सुबह कोई भी एक टाइम रख लेंगे। अगर बच्चे चाहेंगे सुबह 2 बजे तक पढ़ सकते हैं तो सुबह रख लेंगे। बच्चा चाहेगा सर गुरुजी 2 बजे तक संभव नहीं है, तो फिर क्या रख लेंगे? शाम को। ठीक है, जो बच्चे नहीं आ सकते तो ऑनलाइन देख लेंगे, जिनकी संभव नहीं है तो वो कैसे देख लेंगे? ऑनलाइन। लेकिन आपकी 20 तारीख तक मैं आपको बता रहा हूँ, कितनी तारीख तक? 20 तारीख तक। मकर संक्रांति के बाद का जो भी सोमवार आएगा उसके बाद से अपन क्या ले लेंगे इसको? क्या ले लेंगे?
ईडी को भी पढ़ाएंगे, क्योंकि ईडी का क्वेश्चन एक दो ही नहीं आ रहा है, देखना आप आगे। तो इसका भैया क्या आया, चलिए अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, अभी पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिशियन तब एक्सप्लेन करूंगा। कहां पढ़ पड़ेंगे अपन, इलेक्ट्रिशियन को तब एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। लीजिएगा, ये कौन सा क्वेश्चन है, एक प्रतीकात्मक आरेख स्कीमेटिक ड्राइंग जिसमें संस्थाओं के लिए सरल आकृतियों का उपयोग करके प्रणाली के संबंध में प्रदर्शित किया जाता। बेटा चल जाओ बोले तुम्हारा, कोई दिक्कत, देख रहा ना साहब, बस है ना, लेकिन उधर नहीं दिखेगा यार, है ना, उधर नहीं दिखेगा, पीडीएफ भेज देंगे, तो ये अभी पीडीएफ नहीं दिखे, नहीं उसमें नहीं दिखेगा, इसमें नहीं दिखेगा मेरे कहने वाला, इसमें क्या दिख रहा है, देख जूम करने तो पड़ रहा था। चलो कोई नहीं, कोई उपाय ढूंढेंगे आगे, आज तो करता हूँ, आगे से अपन इसका भी अल्टरनेट निकालेंगे कोई कोई, तो सब बीमारियों का। बेटा किसका क्वेश्चन है, ब्लॉक डायग्राम किसका क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, किसका है, किसका है, तो दो क्वेश्चन हो गए, कितने हो गए इंजीनियरिंग ड्राइंग के। चलो आगे देख, ऐसा भी ध्यान रखना है, पढ़ते जाओ, उससे कोई मतलब नहीं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना ये भी तो मैटर करता है। अब ये चीजें कब पता चलेगी, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम्हें कैसे पता कि मैं सही पढ़ा रहा हूं गलत पढ़ा रहा हूं, ये इतना पढ़ाना चाहिए, इतना कम पढ़ा दिया, ये भी तो कमर ज्यादा से नहीं फर्क पड़ता, पेपर बैठना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा, तांबे के बने हुए उष्मामापी कैलोरीमीटर का द्रव्यमान जी में ज्ञात कीजिए। ये साइंस का बेटा किसका है, हाँ साइंस का, ओके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आगे देखिए, ये किसका, रीजनिंग का, हाँ ये किसका बेटा, रीजनिंग का, चलो अच्छे से जानते हो आप। ये किसका बेटा, जैसे पाइप का सिलेंडर किसका संबंध है, पाइप का सिलेंडर तो चंद्रमा किससे होगा, है ना, सब जान रहे हो आप, क्योंकि क्लिक लगा हुआ इसलिए सब जान रहे हो, मैं सब लगा हुआ जान रहे हो, क्लिक लगा हुआ तो ये क्लिक वाली बीमारी भी खत्म कर दूंगा, चलेगा फिर तो कर दो बीमारी खत्म, थोड़ा स्वाद आएगा उसमें ज्यादा, इसमें क्या दिमाग सीधा पहुंच जाता ना, उसमें क्या पूछूंगा ना तो मजा आएगा, आएगा ना, भले क्वेश्चन कम हो जाएंगे लेकिन मजा ज्यादा आएगा, जोर पड़ेगा, क्या पड़ेगा, अपन बोले पर डे के 20 या 30 क्वेश्चन लेंगे लेकिन वो जोर पड़ जाएगा, क्या पड़ जाएगा, ठीक है मैं टाइप करा दूंगा, चलेगा। आगे देखो, ये किसका बेटा, रीजनिंग का, पपीता वाला, कितने पपीता खरीदेंगे, ये किसका है, सॉरी रीजनिंग का नहीं, मैथ का, ये भी मैथ का और ये भी मैथ का, ये किसका है, रीजनिंग का, कर दोगे ना, हाँ नहीं करो, कैसे नहीं करोगे, देखना पढ़ाने के बाद सब कर दोगे। ये किसका बेटा, मैथ का, किसका है, अब मिक्स आ रहा है, क्या आ रहा है मिक्स, ये किसका बेटा, अब मैं कुछ लड़कों को जो है ना उसमें कॉमन बिठा के पढ़ाता हूं, उनको लगता है गुरुजी तो ऐसे ही पढ़ा रहे, अरे तुम्हारे इलेक्ट्रिशियन के कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं इनके, मैं और बताऊं क्या है, बाइनरी से उठ गया, कहां से उठ गया, है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उठ रहा है, कहां से उठ रहा है, कहां से, डिजिटल। बेटा छोटी छोटी बातें हैं जो आपको यहाँ पर समझना, बात समझ में आ रही है ना, तो ये किससे उठा बेटा, अब इसको इसमें बदलने की बात है, किसको, बाइनरी को डिजिटल में, डिजिटल को डेसिबल, डेसिबल को बाइनरी, ये बदलने का प्रोसेस है जो मैं आगे बताऊंगा, अगले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये क्या बेटा, ठीक है मान, ये किसका बेटा, रीजनिंग का, सुना देखना एक बार, पैटर्न देखो, क्लियर करो, आज मैं सिर्फ बातें कर रहा हूं आपसे इसके बारे में, अपन क्लास स्टार्ट करेंगे जस्ट ये खत्म होते अगली इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, ठीक, ओके। ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ आपकी साइंस की है, रीजनिंग की है, ये सारी चीजें भी अपन कवर करा दें, कोई दिक्कत नहीं, सर से बोल दूंगा मैं तो कवर करा दें, चलेगा, पर उनको संडे को अतिरिक्त क्लास में ले लेंगे अपन, ठीक है। एक ट्रक 2.5 घंटे में कितने 450 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो इसकी चाल मीटर प्रति, तो भैया जी घंटे का पूछ लिया, तो यहाँ पर चाल का पूछा है, चाल बराबर क्या होता है, क्या मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड मतलब मीटर का मतलब चाल और सेकंड मतलब समय, और उसके बाद क्या दे देंगे, भाग दे देंगे तो प्राप्त हो जाएगा। आगे क्या है, ये किसका, ये साइंस का क्वेश्चन था, किसका था, ये किसका है, साइंस का, और ये किसका है, साइंस का, किसका है, साइंस का, ये घनत्व ज्ञात की मैथ, साइंस का क्वेश्चन है, किसका, ये किसका है, मैथ, मैथ इजी भी आ रहा है भैया, लेकिन ये डिफिकल्टी भी होते हैं, और इसको करना आता है तो ये 10 सेकंड 20 सेकंड भी लेते हैं, ये मैथ, ये नीचे वाला, हाँ चलिए
ये देखिए यहाँ पे लिखा पैरासीटामोल। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में फर्स्ट एड में मौजूद होती है। इन दवाइयों को कब लिया जाता है? हल्के दर्द और तेज बुखार को कम करने के लिए, या अस्थमा को राहत देने के लिए, अपच और सीने में जलन के लिए, या फिर क्या का कागज ज्वर हो, फीवर हो, एलर्जी वगैरह के लिए। तो इसके लिए नॉर्मली हल्का कोई भी चीज होगी। तो प्राथमिक चिकित्सा के लिए आप जब ड्यूटी जाओगे ना, कहाँ लोकोपाइड बनने, उसमें भी रहती है फर्स्ट एड। तो वहां पर भी प्राथमिक चिकित्सा प्रत्येक स्टेशन पे होती है फर्स्ट एड, आप मांगोगे तो मिल जाएगी। ठीक है। हाँ, स्टील की लंबी रोड है, 10 मिली बदल दोगे? किसका है? मैथ का। ये किसका बेटा? साइंस का। देखो साइंस के भी क्वेश्चन आ रहे हैं और अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चनों को अगर करा देंगे क्या जाता, क्वेश्चन यही करा देंगे, दूसरे ना करा कर तो क्या जाता। अपडेट भी मिल जाएगा। उस अक्षर का समूह जो भिन्न हो बताओ। एमसीक्यू जी, ये रीजनिंग का किसका है? ये किसका? रीजनिंग का। किसका बेटा? ये किसका है? साइंस का। साइंस अच्छी लेवल की आ रही है और फिजिक्स आ रही केवल। सीबीटी 2 में क्या आ रही केवल? बायो भी आई है, बायो भी आई है, बुखार वाला पैरासीटामोल याद है, वो बायोलॉजी का बेसिक क्वेश्चन। हाँ, ये क्या है भैया? सॉरी, तो क्लोरोफॉर्म ये साइंस तो है बेटा, लेकिन क्या है? केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री। अच्छा ये क्या है? मैथ। अच्छा ये क्या है? मैथ। चलो ये क्या है? इसने प्राइवेट तो कर दिया ना। हाँ ठीक है, कर दिया। ये क्या है बेटा? रीजनिंग। इसके बाद देखो यहाँ पर अवधारणा है, इस टाइप से चीजें हैं, एक चीजें। हाँ ओके। बोलो ये क्या है? वायु प्रदूषण एक समुच्चय सब्जेक्ट है। तो हमारे वायुमंडल में हर जगह मौजूद छोटे छोटे कणों को निर्मित होता है। क्या है? एरासोल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? किसका था ये? साइंस का। और किसका? केमिस्ट्री का। ये किसका बेटा? मैथ का है। किसका? ये भी मैथ का। देख तो लेते हो आप, ये किसका है? ये साइंस का। किसका है? पर मैथ आएगी तभी साइंस। सवाल अगर आ रहे हैं तो फिर सवाल सही आएंगे ना। अब इसमें क्या होगा, आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कैसे क्वेश्चन करना, सर किस तरह से कराना। ये किसका बेटा? जीके का। किसका? आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व कहां से ले गए? आयरलैंड। जीके का। जीके कम आ रही है, देख लो जीके। हाँ, ये किसका? ये किसका? हाँ, साइंस। किसका है? हाइड्रोजन। ये किसका बेटा? साइंस का। किसका है? साइंस का। ये फिजिक्स का। और ये पिछला जेल वाला उदयपुर में किसका है? जीके का। ये किसका बेटा? साइंस का। यहाँ साइंस में कहोगे, देखो इसी से इसी प्रकार के दो क्वेश्चन आ गए। कितने? बाइनरी को डेसिबल, डेसिबल को बाइनरी। अच्छा ये किसका? किसका रे? अरे साइंस का नहीं है ये, मैथ का है। किसका? मैथ का। इसके बाद ये बताओ ये किसका? साइंस का। किसका है? इसका मतलब साइंस आपके कंटिन्यूस चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अरे चल भाई, यहाँ देखोगे तो पता चलेगा ना किस चीज को ज्यादा पढ़ना और किस चीज को नहीं। तो तुम तो पढ़ते चले जाओ। मान लीजिए तुमने जो जीके जीके पढ़ डाली, क्या पढ़ डाली बेटा? जीके जीके, तो क्या होगा? न्याल हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा क्या? इसका मतलब सब्जेक्ट को उसी को पढ़े जिसमें ज्यादा दम, जिसमें ज्यादा भार है, जो ज्यादा वेटेज रखता है। ठीक है। हाँ भाई, डन। हाँ, इसमें क्या आएगा? तांबा। क्या आएगा भैया? साइंस का। ये किसका बेटा? किसका है ना? अब मजा भी आएगा आपको, चिंता मत करना। ये किसका बेटा? ये किसका है? 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 साइंस का है कि अपने टेक्निकल का? साइंस भी है, टेक्निकल भी। क्या है? इनमें से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है? व्युत्पन्न मतलब समझते हो? मैंने बताया था एमके सीजे सिरेपियस, और एक बताए थे आपके मूल मात्रा के लिए क्या लिखा था? व्युत्पन्न मात्रा। क्या लिखा था? और एक लिखा था पूरक मात्रा। क्या लिखा था? तो मूल में कितने थे? 7, और पूरक में 2, और बाकी सब क्या थे? व्युत्पन्न। क्या थे बेटा? क्या थे? व्युत्पन्न। अच्छा यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ मोल पदार्थ की मात्रा जो 7वें नंबर का लिखा था मैंने, जो कि मूल मात्रा है। क्या बेटा?
आगे लिखा, बाकी सब व्युत्पन्न। ये क्या बेटा? रीजनिंग। ये क्या बेटा? जीके, है ना? जीके है ना, अखिल भारतीय मैनेजमेंट प्रबंधक, ठीक है। ये किसका बेटा? मैथ। किसका है? ये किसका है? साइंस। साइंस के अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, देख रहे हो आप? किसके? ये किसका बेटा? ये किसका है? ये किसका है? जरूरी नहीं है कि हर पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, इजी भी आते हैं। अभी टेक्निकल पर हम 20-20 नंबर तक बढ़े। कितने? 25 बढ़ गया ना? कल्पना कर सकते हो? इसलिए कभी भी मत सोचो कि इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, लो भी आएंगे, हाई भी आएंगे। हाई आएंगे तो फायदा मिल जाएगा, लो आएंगे तो नुकसान हो जाएगा। बात एक ही, मतलब नॉर्मलाइजिंग होता है। क्या होता है? अतः कभी भी गलतफहमी मत पालना कि मुझे तो न्यूमेरिकल करना, मुझे तो ये करना, मुझे सभी करना। क्या करना? क्योंकि तुम्हारे कौन सा है, तुम्हारे किस्मत में कौन सा बेटा, तुम्हारे में कौन सा बेटा, तुम्हारे बेटा पेपर का पता नहीं है, समझ रहे हो? और काफी दिनों तक पेपर चलते हैं, पता? हाँ भाई, 2018 में आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन थे? करंट जी क्या क्वेश्चन है? ओके, ये बेटा ये साइंस का है, बल वाला। ये इसका है, मैथ का। ये किसका है? रीजनिंग का। ये किसका है? बोलो। ये जीके का। जीके भी आ रही है वैसे, क्या आ रही है? हाँ, निम्न में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा स्थायी सदस्य नहीं है, कौन नहीं है भैया? हाँ, ये तीनों तो है, ये नहीं है, भारत भी नहीं है स्थायी सदस्य। ये जीके का वासुदेव सिराज सितार। ये हाँ, कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, फ्रीऑन 12 बोलते हैं इसको। ओके, ये क्या बेटा? साइंस। ये क्या बेटा? जीके। क्या है? ट्विंकल करना। जानते हो ट्विंकल करना? वो नहीं जानते? कौन कौन नहीं जानते ट्विंकल करना? नहीं जानते? नहीं जानते? अरे एक फिल्म भी देखते हो कभी कभी? देखा करो ऐश्वर्या राय को। ऐश्वर्या राय को जानता? कहीं तो है, नहीं तो पता ट्विंकल करना नहीं जानता, ऐश्वर्या राय को नहीं जानता। क्यों भाई? उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। तालाब, फूल, झील। क्यों? ये सारे प्राकृतिक ही है, नेचुरल है। नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। ये क्या बेटा? आर्टिफिशियल। धारा तो हम बनाते हैं ना जनरेटर से, और ये सब क्या है? प्राकृतिक। तालाब भी प्राकृतिक, पुल भी प्राकृतिक, और झील भी, है ना? लेकिन ये क्या है, आपको ध्यान रखना, हेनरी प्रति मीटर किसकी इकाई है? पारगम्यता, मतलब आसानी से जो धारा, जैसे ये चुंबकीय फ्लक्स गमन करता है ना, उसको बोलते हैं पारगम्यता। क्या बोलते हैं? अब बताओ, आप टेक्निकल करते हो गुरुजी, ये मत पढ़ा, वो बोलते हैं ना बच्चे कि गुरुजी हमारे तो ये टेक्निकल का भाग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, सब आ रहे हैं उनके, आ रहे कि नहीं आ रहे? अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर ये देखो, ये क्या है? 12 दिन। ये भैया समय कार्य दूरी का सवाल आ गया, ये मेरे उसका। ये भी आपके इसका गुलाम वाला। क्यों गुलाम का सूत्र है? ये मैंने कराया है खूब अच्छे से, आपको डिट्टू सवाल कराया, लिखा है किताब में, नोट्स में। आपको और बताऊं आगे किसमें पढ़ाया था? कैपेसिटर। किसमें? कैपेसिटर पढ़ाया था, ये भी बताता हूँ, है ना? अब देखो यहाँ पर ये भी न्यूमेरिकल आ गया। किसका आया? जिसे हम टेक्निकल कहते हैं या साइंस कहोगे, क्या कहोगे? ये क्या है बेटा? किसका सवाल है? रीजनिंग। ये किसका है? अरे इससे तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना, हम क्या पढ़ेंगे। क्यों भैया? ऑनलाइन वाले दया इंस्ट्रक्टर सर व्हाट्सएप पर पढ़ दो, आज क्लास अटक अटक कर चल रहा है। क्या बात बोल रहे हो? ऐसा है क्या? अब बताओ तो क्या यूट्यूब पर सही चल रहा है सर, अटक अटक कर चल रहा है, ऐप पर अटक अटक कर चल रहा है। अच्छा, ग्रुप डी में करवा देना प्लीज सर, पेपर ग्रुप में करवा देना। हाँ ग्रुप में करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सही है? सही है, ठीक है, चलिए
अभी तो कर मैंने पढ़ा भी नहीं, वैसे बात ही कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ भाई, ये किसका है? निम्न पी, पी मतलब पावर प्रतिरोध आर, और टी सेकंड समय तार में प्रवाहित आवेश क्यू। क्यू बराबर क्या होता? अरे क्यू बराबर क्या होता? आई टी क्या होता? ठीक है, तो P यहाँ पर P बराबर क्या होगा? क्यू आई आर। इसको आगे हम जब विस्तार से करेंगे तो आपको बताएंगे सही। तो ये क्वेश्चन किसका आया? आपको लग किसका रहा? दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं, आप देखते ही चलो। अभी तो ये किसका है? ये किसका है? ये किसका है? ये किसका बेटा? किसका है? साइंस का। किसका है? इसका मतलब साइंस बाहुबली रूप है। क्या है? आपको साइंस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना। दोगे? दोगे ना? दोगे? सही है। और टेक्निकल भी बाहुबली है कि नहीं? टेक्निकल भी बाहुबली, साइंस भी बाहुबली, क्योंकि टेक्निकल सीबीटी 1 में भी खाएगी, सीबीटी 2 में भी, ए पार्ट में भी, बी पार्ट में। देख रहे हो ना? इसका मतलब दोनों ही अपनी जगह, दोनों को पढ़े। इसको नहीं सोचा कि ये बी पार्ट में ही आएगी। क्या था कि टेक्निकल को आप लोग जो दिमाग में एक लोचा बैठा रहा था हमारे, क्या बैठा था कि बी पार्ट में ही आएगी ओनली, ये जमा रहा था ना। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? पूछ रहा हूं। नहीं है तो फिर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तो आपको वही क्लियर कर रहा हूं, इसलिए मैं आपके साथ और पार्टनर सर आपके साथ अभी से खड़े रहेंगे। फिर जैसे मुझे लगता है कि रीजनिंग करना चाहिए तो रीजनिंग भी कर देंगे, लेकिन एक साथ में ज्यादा डोज आपको नहीं देंगे। ज्यादा का मतलब फिर भी 3 घंटा तो आपको आना पड़ेगा। हाँ भाई, ये मैथ का आ गया। ये किसका बेटा? किसका है? रीजनिंग का। ये किसका है? कंप्यूटर एक। ये आईटी का बेटा। आईटी भी आपके सिलेबस में है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पता आपको है कि नहीं? अरे कंप्यूटर क्या है बेटा? कंप्यूटर है कि नहीं सिलेबस में? तुम्हें तो यही पता नहीं होगा कि ये भी सिलेबस में है, पर है। देखिए, कंप्यूटर एक मौजूद इंटरफेस है जिसमें आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या है वो? उसे क्या कहेंगे? पोर्ट। क्या कहेंगे? पोर्ट में तो लगता है ये पीछे जितने भी लगे हैं। हाँ, ये किसका बेटा? साइंस का। किसका है? हाँ, ये किसका बेटा? जीके, करंट जीके। जीके नहीं, करंट जीके का दूसरा क्वेश्चन आ गया है, आपके देख रहे हो ना, नोटिस कर रहे हो ना? हाँ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत की पहली रंगीन फिल्म सैरंध्री का निर्माण निर्देशक है, तो कौन सा है? ओके, ये वो आकार का पेपर से तपल क्या है बेटा? ये किसका है? किसका है? जीके का क्वेश्चन है ये। किसका है? एक आकार का होता है ना पर्टिकुलर, तो यहाँ पर जो है ये जीके का क्वेश्चन है, पर जीके का नहीं है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हेड है। ये क्या बेटा? एक निश्चित ट्रेन। एक गियर ट्रेन संचालक ड्राइवर में गियर में 24 दांते हैं, प्लॉट यहाँ पर आता तो 3 बार घूमता, चक्कर लगाने पर ड्राइवर। ये जो है आपके देखिएगा यहाँ जो है ये, इसको मोस्टली अगर अपन कहेंगे तो किसका कहेंगे? बोलो? मैथ का। किसका बोलोगे? मैथ का। ओके, ये किसका है? मैथ का। ये किसका है? समान। टेक्निकल। देखो, टेक्निकल नहीं है बेटा, अभी टेक्निकल शुरू नहीं हुई तुम्हारी, टेक्निकल होगी 100 के बाद शुरू। लेकिन उसी टेक्निकल में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप देख चुके हो। बोलो सही है कि नहीं? थोड़ा सा पीछे किसको बेटा? थोड़ा सा पीछे, और पीछे। तुम भी पीछे किसको? मेरी क्या नजर रहेगी सब पर? क्या रहेगी? हाँ, ओके, थोड़ा सा पीछे, आराम से, कंफर्ट, तुम्हें भी देखने में इजी फील हो, ठीक है, क्योंकि क्लास भरने में रस आएगा भी थोड़ी देर। ये देखिए प्रतिरोध है, तो यहाँ पर 15 कितना, समांतर में कौन से क्रम में जोड़ रहे हैं? समांतर में क्या होता है? 1/, आरटी निकाल दोगे आप? अभी मैं करा नहीं रहा हूँ, चिंता मत करना, इनको भी कराऊंगा। समझ रहे बात को? इनको भी सिर्फ बता रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग का लोचा क्लियर कर रहा हूँ कि मैं जो टेक्निकल पढ़ा रहा हूँ वो कहाँ कहाँ काम आएगा। सही है कि गलत भाई? सही है कि गलत है? अरे गलत है तो सही। तो इस प्रकार से जो है सभी का एक एक चीज क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिएगा 24-60 के बीच तृतीयानुपाती। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा मोर का नियम से मोर द्वारा किया गया एक नियम सम रूल है, चिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या। ये किसका है बेटा? किसका है? यू तो अपन कह सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या कह सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं, लेकिन जो है ये एक्चुअल में कंप्यूटर का क्वेश्चन है। किसका है? आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किससे है बेटा? आगे देखिएगा, ये किसका है? सुई घड़ी वाला, रीजनिंग का।
ये तो पता तो चलने लगे ना आपको। अगर सिलेबस पता नहीं है तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। गुरुत्व त्वरण का सर्वाधिक होता है कहां पर होता है? ध्रुव पोल पर। सबसे कम कहां होगा? केंद्र पर। कितना होगा? 0। चलो भूमध्य रेखा पर 9.8। पृथ्वी के पृथ्वी से अनंत दूरी पर, अनंत दूरी भी हुई 0। अनंत दूरी का मतलब बहुत दूर। बताओ ये क्वेश्चन आपने स्टार्ट करते हैं। अब तक की पिक्चर क्या थी समझ में आया? देखिए दोस्तों मैं ये नहीं कर रहा हूं, ये देखो कितने नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ये कितने नंबर का? 100। ये 1 और 2 जीरो लगी हुई है, कितने नंबर का हुआ है ना? आप 1 मत समझना इसको, बोलो सही है? कंफ्यूजन हो रहा था ना? अब सुनो, आप इसका मतलब आपके सिलेबस में क्या है? सबसे बाहुबली बोलो इसके अनुसार, इसके अनुसार क्या है? साइंस। पेपर के अनुसार बता रहा हूं बेटा, किसके अनुसार? दूसरा रीजनिंग, मैथ नहीं है, क्या है? रीजनिंग। बाहुबली की बात बता रहा हूं मैं, जिससे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। तीसरा है मैथ। चौथा टेक्निकल। टेक्निकल के साथ साथ यहां पर रहा, क्या रहा है? टेक्निकल का रोल बराबर रहा कि नहीं रहा? ठीक है। और मैं यूं कहूं कि यहां पर अगर साइंस के प्लस में ही टेक्निकल लिख दूं तो चलेगा क्या? यहां पर भी टेक्निकल है कि नहीं है? तो टेक्निकल यहां भी रोल प्ले कर रही कि नहीं कर रही? साइंस के साथ में कर रही। इसके बाद बेटा क्या है? आईटी नहीं, ईडी क्या है? नहीं, जीके। जीके इससे पहले क्या है? इसके बाद क्या है बेटा? ईडी। और इसके बाद क्या बेटा? आईटी। ये सिलेबस में। बोलो क्या गलत बताया आपको? अब बताओ, सिलेबस के अनुसार पढ़ना पड़ेगा, बूंद बूंद से ही गढ़ा बढ़ता भाई। अब तुम कहो मैं तो ईडी की नहीं पढ़ूंगा, ईडी के उसने इस बार 5 क्वेश्चन डाल दिया तो 5 भी बताऊंगा तुम्हें कई पेपरों में, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? 5 नंबर क्वेश्चन छूट हुआ है ना? सर वहां तो आईटी तो नहीं पढ़ना, हमें तो इसकी जरूरत नहीं। क्यों भाई? 5 क्वेश्चन डाल दिया तो क्या कर लोगे? अभी भी डाले 2 क्वेश्चन तुमने, 2-3 क्वेश्चन तो अभी भी डाले, 3 क्वेश्चन डाले अभी भी, 5 डाल दिए तो क्या कर लोगे? समझो बात? तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों को सबसे ज्यादा रूप में पढ़ना है। ओके, और इन दोनों को पढ़ना, तो इसको अपन स्टार्ट कर दे अब शुरुआत से। चले अब पढ़ाई होगी अपनी कहां से? लीजिएगा। तो आ जाइए सभी जो भी दोस्त है, ये रही हमारी ट्रेड इलेक्ट्रिशियन। क्या रही? कौन सी रही? ट्रेड इलेक्ट्रिशियन। यहां से हम सेक्शन स्टार्ट कर दिए। क्या कर दिए बेटा? सेक्शन। और सेक्शन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, इसमें चलेगा बेटा? अब ठीक है, कोई दिक्कत साफ दिख रहा? हाँ बेटा, अब बताओ, अब बताओ, सही चल रही है? मुन्ना लाल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुनिएगा, एक बात आपको बता दूं, ध्यान से सुनना सभी साथियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन पर ये क्लास आप लेना कतई मिस मत करना। थोड़ा आपको इस टाइम बैठना, 2 दिन 4 दिन आवाज आएगी, आलस आएंगी, मुंह धोकर वापस बैठ सकते हैं। मुझे पता समस्याएं होगी, क्योंकि तुम सुबह से उठे हो, कब से उठे हो? और अभी शाम हो रही है। थकान जितनी तुम्हें है उतनी ही मेरे को भी होगी, इससे कम नहीं होगी बल्कि इससे ज्यादा ही होगी। सही बात है, लेकिन मैं भी तो खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। जब मैं खड़ा रह सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं रह सकते? भाई मेरे तो अगर मैं नहीं भी पढ़ा हूँ तभी काम चल जाएगा, पेट पूजा हो जाएगी, लेकिन तुम तो पढ़ोगे तभी होगा तुम्हारा कुछ। इससे पहले कुछ भी नहीं तुम्हारे, आगे आगे कुछ है, पीछे कुछ भी नहीं निहाल। और जो तुम समझ रहे हो वो ज्यादा टाइम नहीं चलता, आखिरकार नौकरी से ही काम चलेगा। तो अपन क्या स्ट्रगल करेंगे, क्या करेंगे? और इसी गारंटी बेच में 2 लड़कों का तो अभी मैंने बता ही दिया, एक तो ग्रुप डी में चला गया, एक किसमें? टेक्निकल। धोखा तो हो गया आपके सामने, मैंने पहले भी बोला था, पहले भी ऐसे हुआ था और इस बार भी होगा। अभी देखे जाओ तुम पिक्चर, अभी डीआरडीओ का रिजल्ट आने दो, इक्के दुक्के वहां निकल जाएंगे। किसका? डीआरडीओ के बीच में मेट्रो की भर्ती आ जाएगी, वहां निकल जाएंगे। सेल की आ जाएगी, वहां निकल जाएंगे। फिर जेवेल की आएगी, उसमें निकल जाएंगे वापिस आ रहे जेवेल। कुछ वाटर बॉक्स की संभावना वहां पर निकल जाएंगे, और फिर लोको पार्टी आई तो वहां तो निकलेंगे नहीं, वहां बाढ़ आ जाएगी, क्या आ जाएगी। और जो मैं बता रहा था वो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
क्यों भाई, होगा कि नहीं होगा? मैंने पहले भी बोला था, वन टाइम में कितने लगे थे? 45। कितने? लेकिन कुछ पीछे कुछ आगे, ऐसे करके क्लियर हुआ था। ये जो सिलेक्शन के फोटो देख रहे हो ना, ऐसा ही नहीं है, ये वास्तविक है। क्या ये बनाए नहीं जा सकते? बना सकते हैं इनको, बना सकते हैं क्या? संभव है क्या? जो है वो आपके सामने। चलिए खैर, अब क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आप देखो, ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? अब पढ़ाने पे स्टार्ट कर रहा हूं मैं, बात किस पर? पढ़ाई पर। तो दोस्तों सबसे पहला, तांबे के 10 बार। सबसे पहले तुम में से 10 बार कौन नहीं जानता? मैंने दिखाए थे कल प्रश्न, याद है? दिखाए थे, नहीं दिखाए थे? एक ऐसा होता है, एक टर्मिनल्स होता है जिसमें यहाँ पर क्या लगा रहता है? एक बॉक्स होता है, और इस पर क्या लगे रहते हैं? तांबे के, किसके? कॉपर के। ओके, यहाँ पर जो है पॉइंट लग जोड़े जाते हैं, लग। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिएगा, ये तांबे के तो क्या है? 10 बार। क्या है? क्या है? और मुझे केबल चाहिए किसकी? एल्यूमिनियम की। केबल किसकी है? एल्यूमिनियम। क्या चाहिए? केबल। तो एल्यूमिनियम की मुझे जोड़ना है यहाँ से केबल। कौन सी जोड़ना है? तो इसके ज्वाइंट के लिए पूछ रहा है कि कौन से लग का प्रयोग करेंगे। देखो क्वेश्चन देखना, दिए गए फुल फॉर्म में तांबे के 10 बार में एल्यूमिनियम केबल को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया कर्षण मतलब लग। कर्षण मतलब क्या हुआ? लग। ठीक है, लग के किस प्रकार की पहचान करेंगे? तो किस प्रकार से पहचान करना है, ये चीज आपको हमें देखना है। तो दवी नहीं है, द्यू है, द्यू मतलब दो। लैंग्वेज ही तो परेशान करेगी। द्विधात्विक केबल कर्षण, इसको बोलते हैं, द्यू का मतलब था भाई मेटेलिक। क्या? मेटेलिक। ठीक है ना? केबल है ना, कर्षण मतलब फ्रिक्शन होती। तो यहाँ पर जो लग, तो द्विधात्विक केबल कर्षण, तो दो धातुओं से बनी हुई केबल कर्षण को क्या करते हैं अपन? उसके बीच में क्या कर देते हैं? ज्वाइंट कर देते हैं, जिसे लग कहते हैं। क्या कहते हैं? लग। तो ये बीच में जोड़े रखते हैं, इसको क्या करते हैं? लग। तो लग उसको ज्वाइंट करते हैं। तांबा कर्षण ना, तांबे की है, इसका मतलब तांबे से नहीं जोड़ेंगे इसको। द्विधात्विक केबल संयोजन युग्मन नहीं, ये भी नहीं रहेगा। विद्युत रोधिक स्लीव या कर्षण प्लग, हाँ। तो यहाँ पर दो धातु, इसका मैं ये ऑप्शन हटा दूंगा तो और ज्यादा प्यारा लगेगा आपको। ऑप्शन मतलब जो है ना, आपकी क्लिक लग रहा है ना ग्रीन वाला, वो हटा दूंगा कल से, फिर आपको लगेगा कि अब मजा आ रहा। क्या रहा? ठीक है, वैसे आज भी अच्छा लगा होगा, मैंने पूरा पैटर्न बताया। आपने शायद ही कभी किसी ने पेपर देखा होगा, देखा? लोकोपैड का पुराना पेपर देखा था क्या? नहीं ना? आज देखा तो थोड़ा सा लगा ना कि यार ऐसा भी पेपर होता। कम से कम ये तो पता चला कि ऐसा होता, मुझे ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए, इस पर मैंने 4 घंटे देना चाहिए, इस पर 2 घंटे देना, इस पर 1 घंटा, इस पर आधा घंटा। डिवाइडेशन कैसे करोगे अगर आपको पता ही नहीं है? तो कैसे पढ़ोगे? चलते रहो, चलते रहो, पास हो जाओगे, निहाल हो जाएगा, कुछ नहीं होना भाई। सबसे ज्यादा जिसको देना, जिसमें ज्यादा, और मैथ में भी उलझे नहीं रहना, क्योंकि मैथ तुम कितना भी कर लो, बार बार रिविजन करोगे तो हो जाएगी, नहीं तो इतनी होगी आपकी। 20 क्वेश्चन में से 10 ही क्लिक कर देना, हो जाएगा। क्योंकि मैथ नहीं बैठती ज्यादा, उसके चक्कर में तुम थोड़ा टाइम उसको दे बैठते हो। रीजनिंग के लिए करो, क्या करो, जिसमें से आपके 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 में से 20 ठोक दोगे आप, कितने फायदा होगा कि नहीं? तो कौन से क्लिक करोगे? हाँ, ये आपको दे। चलो बेटा, तो इसका आंसर क्या हो बेटा? बाइमेटेलिक। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि जो तांबे के 10 बार होते हैं, बस बार किसके बनाए जाते हैं अधिकतर? लेकिन आजकल एल्यूमिनियम के बनाए जाने लगे, लेकिन 90% अच्छी दक्षता के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तांबे के। और कुछ एल्यूमिनियम की केबल है, और इनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो हम दो धातुओं से बने केबल कर्षण को, जो केबल कर्षण नामक लग को जोड़ा जाता है, उसके माध्यम से क्या करते हैं? ज्वाइंट करते हैं। तो ये क्वेश्चन था यहाँ पर पहला। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखो, ये नंबर 2। ठीक है, साफ साफ दिख रहा, आपको भी दिख रहा ना, पढ़ तो नहीं रहा ना? लो, बड़े मोटर जनरेटर सेटों में एसी मोटर प्राय कौन सी मोटर होती है? तुल्यकाली या प्रेरण स्क्वायरल केज प्रकार की मोटर, प्रेरण मोटर कुंडलित रोटर प्रकार की, या पर संट मोटर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंक्रोनस बेटा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर। अच्छा, इंग्लिश में ये कल से आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, ऐसी कैसी पीडीएफ मिल जाएगा, आज नहीं मिल पाएगी। ठीक है, परेशान मत होना, कल से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी ऑनलाइन में भी देख रहे हैं, ऑफलाइन में भी देख रहे हैं। ठीक है बेटा? हाँ, ओके शुभम। चलो, तो यहाँ पर देखिए क्या है, सिंक्रोनस मोटर। ये प्रेरण मोटर स्क्वायरल केज प्रकार की होती है। तो यहाँ पर देखिएगा इंडक्शन मोटर स्क्वायरल केज, क्या बोलते हैं? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल का मतलब तो गिलहरी पिंजरा। क्या बोलते हैं बेटा इसको?
हिंदी में ये भी नाम आ सकता है गिलहरी पंजा। तो ये मोटर, ठीक है। तो भैया जी यहाँ पर ये पूछा कि बड़े बड़े मोटर जनरेटर क्षेत्रों में एसी मतलब कौन सी इंडक्शन प्रकार की मोटर प्राय प्रयोग में होती है। तो भाई बड़ों के लिए बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए जनरेटर सेट, एसी जनरेटर का नाम सुना आपने? एसी जनरेटर किसको बोलते हैं? अल्टरनेटर को। और अल्टरनेटर को जो है एक और नाम है, एक इसका निकनेम में लिखा है था, सिंक्रोनस जनरेटर। जानते हो आप इसको? क्या बोलते हैं बेटा इसको? सिंक्रोनस जनरेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका हिंदी में जो है, इसमें जो मोटर प्रयोग में लाई जाती है वो कौन सी लाई जाती है? सिंक्रोनस मोटर। कौन सी मोटर प्रयोग में लाई जाती है? जिससे क्या है, जनरेटर जो अल्टरनेटर जो होता है ना वो नियत गति पर चलता है। क्या चलता? हाँ, नियत। अल्टरनेटर जो 11 केवी की तो 11 केवी देता ना, इसका मतलब नियत गति पर चलता। जब नियत गति पर चलेगा तो इसका मतलब इसके लिए मोटर कौन सी प्रयोग में लेंगे? कौन सी मोटर लेंगे? सिंक्रोनस मोटर। कौन सी मोटर लेंगे? तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि ये बड़े बड़े अल्टरनेटर बड़ा होता है छोटा होता है? अरे बड़ा होता है छोटा होता है। और कौन सा जनरेटर है? तो कौन सी मोटर प्रयोग करेंगे यहाँ पर? समझ में आएगी नहीं? समझ आए? तो आपसे पूछा जाता है कि अल्टरनेटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो क्या बोलोगे? प्रत्यावर्तक। और किस नाम से जाना जाता है? और किस नाम से? सिंक्रोनस जनरेटर। और किस नाम से जानते हैं? बोलो। एसी जनरेटर। और किस नाम से जानते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर। और किस नाम से जानते हैं? तुल्यकालिक जनरेटर। किस नाम से? उससे क्वेश्चन उठ गया और आपके सामने। तो उसको चलाने के लिए हम सिंक्रोनस करते हैं। क्या करते हैं? और वो मोटर कौन सी होती है? सिंक्रोनस मोटर। कौन सी होती है बेटा? कौन सी मोटर होती है? सिंक्रोनस मोटर नियत गति पर ही चलती। किस पर? उसकी गति कम और ज्यादा, एक निर्धारित सीमा से कम और ज्यादा। क्लियर? कोई डाउट? अभी तो मैं समझा रहा हूं, आगे पूछूंगा। अभी तो क्या, आज तो मैं क्लियर करा रहा हूं सबको, लेकिन आगे से क्या होगा कि ये सीन नहीं रहेगा। सीन क्या रहेगा? और ये सीन नहीं रहेगा जो क्लिक लिखा आप, ये भी मुझे रास नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा, मजा नहीं आया, नहीं है ना? ठीक है, भले आपको आंसर ना आए, वो तो मैं बैठा हूं ना बताने के लिए, लीजिएगा। चलो बोलो भैया। स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में चार्जिंग के लिए आवश्यक समय, देखिएगा, बैटरी को क्या करते हैं बेटा? चार्ज। क्यों करते हैं? क्योंकि बैटरी क्या हो जाती है आपकी? डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज बैटरी क्या होगी? डिस्चार्ज बैटरी। इसको बाद में समझो, पहले मैं समझा रहा हूं। क्या होगी? अगर मैं बात करता हूं कि डिस्चार्ज बैटरी है, कौन सी है? डिस्चार्ज बैटरी की अगर मैं बात करूं आपसे, यहां पर किसकी? बैटरी। डिस्चार्ज बैटरी की अगर बात करता हूं तो इसको मुझे क्या करना है? चार्ज। तो चार्ज करने के लिए कई विधियां। तुम्हारे मोबाइल की बैटरी तो क्या होती है? किससे? चार्जर से। किससे होती है? चार्जर से होती है तुम्हारे मोबाइल की बैटरी। चार्जर लगा ला तो उसमें डाला, सही बात है। लेकिन भाई यहां पर लेड एसिड बैटरी मान लीजिएगा, क्या मान लो? लेड एसिड बैटरी। अब लेड एसिड जो बैटरी है अपनी, ये मान लो इसको ये डिस्चार्ज होगी तो चार्ज तो करना, तो कोई तो इसको सप्लाई देंगे। तो हम एक प्रणाली तो लेते हैं कि इसमें जो नियत मान की धारा देंगे, स्थिर मान की, क्या दे सकते हैं? स्थिर मान की धारा देकर के, यहाँ क्या धारा देकर के इसको धीरे 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 क्या कर सकते हैं? चार्ज करते हैं। लेकिन इसमें समय क्या लगता है? समय क्या लगता है? अधिक। क्या लगता है? अब अधिक समय किसमें लगता है आपसे पूछा जाए तो? धारा। स्थिर मान की धारा देंगे तो किस में देंगे? यहां पर देखिएगा, यहां स्थिर धारा प्रणाली में। किसमें? स्थिर धारा। तो इसमें समय क्या लगता है बेटा? समय क्या लगता है? अधिक। अब कम समय लगाना है, क्या लगाना? कम समय। तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? स्थिर वोल्टेज विधि। अब इसमें कितना कम? जस्ट दुगना स्पीड से चार्ज करती है। तो इसका मतलब यहां पर देखो तो घट करके लगभग कितना रह जाएगा? जस्ट दुगना बोल रहा हूं तो घट करके क्या रह जाएगा? जो 1 घंटा में करनी थी कौन सी वाली धारा प्रणाली, वो इसको कितने में कर दी? आधा घंटा में। तो आधा रहा कि नहीं रहा? जस्ट दुगना समय कम ले रही है ना।
इसका मतलब ये है कि यहाँ पर घट करके क्या रह जाएगा लगभग, है आंसर? हाँ ये रहा आंसर, क्लिक तो कर रहा, कुछ समझ में आया क्या? तो आपसे पूछा जा कि बैटरी चार्जिंग के लिए कौन कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है, बताओ बोलो। पहला, बैटरी चार्जिंग के लिए कौन कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? खड़े होकर बताओ, खड़े होकर बताओ, बैटरी चार्जिंग के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विधि कौन कौन सी, खड़े होकर बताओ। स्थिर करंट और स्थिर वोल्टेज और बैटरी चार्ज, बताइए ना, बताइए है ना। ट्रिकल चार्ज तो धीरे धीरे, वो तो उस कंडीशन में बैठ जाओ बेटा, बहुत बढ़िया। तुम बताओ बेटा, खड़े हो। मुझे यहाँ पर बताओ कि किस प्रकार की चार्जिंग विधि में समय कम लगता है? स्थिर, किस में ज्यादा समय लगता है? किस में ज्यादा समय लगता है? दो विधियां ना, देखो फर्क पड़ता है ना, भले ही मैं यहाँ पर बता रहा हूं लेकिन पूछने का फर्क, बताओ तुम बताओ बेटा। हाँ पीटर का पेपर भी होगा बेटा, ऐसा बराबर होगा 101%, ठीक है, श्योर होगा, श्योर गारंटेड। बोलो, मतलब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक तो क्या होता है कि अधिक अपन को फास्ट चार्ज करना, तो उसका कौन सा बताया तुमने? स्थिर वोल्टेज। और स्लो में करना हो तो किसका प्रयोग करेंगे? किसका? अभी भी बताया ना, बैठ जाओ मैं बताता हूं। क्या होता है कि मोबाइल चार्जिंग विधि कौन सी चार्जिंग होती है? मोबाइल को किस प्रकार से करते हैं, कौन सी विधि से चार्ज करते हैं? चार्जिंग विधि, ठीक है। तो चार्जिंग विधि तो होगी यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, अभी इसमें एक और देखो, अगला क्वेश्चन, किसी अर्धचालक में हीट सिंक का कार्य किसको नियंत्रण करना होता है? नियंत्रण, तापमान को या डोपिंग को या वोल्टेज को या आवृत्ति? खड़ा हो बेटा, क्यों, क्या नाम है इसका? हीट का मतलब क्या होता है बेटा? हीट का मतलब क्या होता है पहले, है? और सिंक, तो हीट सिंक हुआ कि नहीं हुआ? हीट का मतलब होता उष्मा, क्या होता? हीट का मतलब क्या होता? और सिंक एक उपकरण है, अर्थात इसका नाम दिया गया है सिंक, तो हीट सिंक हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? तो हीट का मतलब उष्मा सिंक, और उष्मा सिंक किसको नियंत्रण करेगा, बोलो बेटा, बोलो किसको कंट्रोल करेगा? किसको कंट्रोल करेगा? तापमान को। किसको? तो यहाँ पर लिखा, तापमान ज्यादा हो रहा तो उसको क्या कर देगा? बैठ जा, क्या कर देगा? बैठो, क्या करेगा उसको? कंट्रोल। तो तापमान को नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा? है ना? और थर्मोस्टेट का उपयोग कहाँ करते हैं बेटा? थर्मोस्टेट का उपयोग कहाँ करते फिर? ये भी तापमान नियंत्रण के लिए। लेकिन बेटा यहाँ क्या लिखा गया? अर्धचालक में दिया तो किसका प्रयोग करेंगे? बाकी जो है कोई भी स्टेट, जैसे अपने एसी में किसका प्रयोग करते हैं? एसी में, वाटर कूलर में, फ्रिज में, फ्रिज में, एसी में, वाटर कूलर में, फ्रिज में, ओवन में, गीजर में, किसमें? इसका मोस्टली जो है ना, अपन यहाँ पर जो ताप को नियंत्रण के लिए करते हैं, किसमें? ताप। अब यहाँ पर जहां पर भी अर्धचालक का उपयोग किया गया तो वहां किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे बेटा? बोलो बोलो, हिट। ये तो बात आ गई थी, डोपिंग क्या होती है? खड़ा बेटा, जानते हो डोपिंग के बारे में? खड़ो खड़ो, कोई बात नहीं, फुर्सत में अपन, क्या नाम तुम्हारा? सूरज, बोलो सूरज। वेरी गुड, बहुत गजब की बात है। तो बताओ अर्धचालक कौन कौन से होते हैं? जर्मेनियम, और इसमें क्या मिला देते हैं? ये शुद्ध अर्धचालक है, इसको नेज अर्धचालक भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसमें अशुद्धि मिला दूं, क्या मिला दूं? क्या मिला दूं? अरे इम्प्यूरिटी, तो ये क्या बोलते हैं? अशुद्ध अर्धचालक। इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यहाँ पर या तो पंच संयोजित तत्व मिलाते हैं, फिर त्रिसंयोजित तत्व, ठीक है, त्रिसंयोजित तत्व। तो कोई सा भी संयोजित तत्व मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर अशुद्ध अर्धचालक। और इस अशुद्ध अर्धचालक से मिलाने से इसकी चालकता क्या हो जाती है, बोलो? चालकता बढ़ेगी घटेगी? अरे बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाती।
क्या होती है बेटा? बात समझो, मैं एक क्वेश्चन के लिए यहाँ नहीं बुला रहा हूँ तो मुझे नहीं कराना ज्यादा ज्यादा ज्यादा, अपना 5 दिन में भी एक पेपर हो जाएगा तो जाएगा, क्या फर्क पड़ा, कहीं जल्दी जाना नहीं ना, बस। हाँ तो बताओ, तुम बताइए मुझे, यहाँ पर पंचसंयोजित तत्व के रूप में अपन या तो आर्सेनिक ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, या फिर इंडियम ले सकते हैं, या एंटीमनी ले सकते हैं, Sb है ना, या फिर क्या ले सकते हैं, बिस्मिथ, या फिर Bi है ना, बिस्मिथ, बोरॉन, Bi, और क्या ले सकते हैं, बोरॉन, और क्या ले सकते हैं, फास्फोरस। तो इनमें से कोई भी तत्व अपन लेते हैं तो उसको क्या मिल जाता है, यहाँ इनको मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एक्सटेंशन। हाँ बोलो बेटा, एल्यूमिनियम हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। 3 तत्वों को मिलाते हैं, ये तत्व मिलाने से हमें क्या प्राप्त होते हैं यहाँ पर, आप बताना, तुम बैठ जाओ, तुम बताओ बेटा, खड़ा हो। क्वेश्चन ये था कि डोपिंग किससे कहते हैं, हाँ? कौन से अर्धचालक, सिलिकॉन या जर्मेनियम, अर्थात शुद्ध अर्धचालक में, सुनो, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में जर्मेनियम या सिलिकॉन में अशुद्धि के रूप में पंचसंयोजित तत्व या त्रिसंयोजित तत्वों को मिलाया जाता तो हमें क्या प्राप्त होती है, चालकता बढ़ जाती है, इस क्रिया को बोलते हैं डोपिंग। हाँ बेटा बैठ जाओ, खड़ा हो जाओ। एक और क्रिया होती है डोपिंग के जैसे ही, टोपिंग, जो टोपी लगाता है उसको टोपिंग कहते हैं, क्या कहेंगे, जानते हो, नहीं जानते, नहीं जानते। लेड एसिड बैटरी का नाम सुना आपने, किसका सुना, देखो मजा आएगा, लेड एसिड बैटरी का नाम सुना, इसमें बताओ बेटा क्या रहता है लेड एसिड बैटरी में, वैद्युत अपघट्य के रूप में, बोलो क्या रहता है, वैद्युत अपघट्य में कौन सा रहता है, तुम बताओ बेटा, खड़े होके बताओ, H2 H2SO4 प्योर डालते हैं कि उसमें कुछ मिलाते हैं बेटा, तुम बताओ क्या मिलाते हैं उसमें, बताओ बेटा, H2SO4 के साथ में कुछ मिलाते हैं क्या बैटरी में, तुम बताओ बेटा, है आशुद्ध जल, अशुद्ध नहीं आशुद्ध, अशुद्ध जल, अशुद्ध जल को हम जनरली H2O बोल सकते हैं, बोल सकते हैं बेटा, ये जल ही है H2O, ये मिलाने की क्रिया का कहलाए बेटा, बैठ जाओ, क्या कहलाए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मारूंगा पिटाई नहीं, लेकिन हालात वही कर दूंगा, मारपीट तो तुम्हारी नहीं करूंगा, लेकिन हालात वैसे ही हो जाएंगे जैसे तुम समझ गए। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अरे लिखाऊंगा, अरे बहुत सारी चीजें लिखाऊंगा, चिंता मत करो, अभी देखते जाओ, ये एक एक चीजें जो है 10-10 बार आ जाएगी, पेपर जब कराऊंगा कम से कम, अभी तो 18 पेपर टेक्निकल हेल्पर के, DRDO के पेपर, इसरो के पेपर, भेल के पेपर, सेल के पेपर, लोकोपाइट के पेपर, टेक्नीशियन के, ठीक है, समझो, पुराने पेपर, अभी के पेपर, अपडेट पेपर, देखते ही जाओ, क्या क्या करोगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत है, फिर भी तुम्हें लग रहा चाहिए कि लिख उतारना चाहिए, तो मैं इसको पर्टिकुलर कल से जो आपको एक PDF फॉर्मेट में उतारूंगा विशेष साथ के साथ ही, ऐसा नहीं इसका नोट्स बनवाऊंगा, क्या बनाऊंगा, नोट्स, ठीक है, उसके लिए क्या एक प्रोसेस बनवाऊंगा, क्या बनाऊंगा, आप क्या करोगे है ना, उसमें पेपर सॉल्यूशन का एक करना, ठीक है, तो ये पेपर की जो है PDF आपके पास आएगी, तो क्वेश्चन तो नहीं उतारोगे आप, लेकिन नोट जरूर उतारोगे, तो क्वेश्चन के लिए जगह खाली छोड़ देना, उसको घर पे जाके कहाँ उतारोगे, उसको कहाँ उतारोगे बेटा, घर पे जाकर, ठीक है, उसके लिए क्या जगह खाली छोड़ देना, उसको कहाँ जाकर उतारोगे, घर पे जाकर, के लिए चलेगा, अरे चलेगा कि नहीं चलेगा, तो मैं जो भी चीजें आपको बताऊंगा एक के साथ में अनेक बिंदु वो आपके काम आएंगे, एक के साथ में अनेक। अब आपसे कभी भी डोपिंग और टोपिंग के बारे में पूछा जाए तो कभी नहीं बोलो क्यों, एक जैसे शब्द है, क्यों, एक जैसे शब्द है ना, ओके, तो ये क्रिया आपकी होती है, तो यहाँ पर आपको ये भी क्लियर हो गया, तो भाई यहाँ पर डोपिंग क्लियर हो गया है ना, तो यहाँ पर यहाँ पर वोल्टेज का कोई जिक्र है नहीं, है ना, आवर्ती का भी इसमें जिक्र नहीं, वोल्टेज को अगर पूछा जाए तो यहाँ पर कितना बढ़ता है भाई, प्लस माइनस 5%, कितना कितना, हाँ कितना, 220 से 200, ये घरों के लिए, किसके लिए, है ना, ट्रांसमिशन लाइन के लिए प्लस माइनस कितना आ जाता है, कितना आ जाता वोल्टेज, और ये कितना, हाँ प्लस माइनस है 3%, क्या है 50 हो गया सबका तोड़,
सबको तोड़ दिया गया है, आराम से समझ सकते हो आप। एक साथ में कम से कम 10-20 क्वेश्चन है। कितने कितने हैं? और ये बारंबार जब आएंगे, रिवीजन कराएंगे तो तुम्हारे समझ में जरूर आएंगे। तो बताओ, खड़ा हो बेटा, उम्मीद खड़ा हो, बताओ हीट सिंक का उपयोग कहाँ करते हैं बेटा? तापमान को नियंत्रण करें। अर्धचालक युक्तियों में तापमान को नियंत्रण करने के, कॉपी नहीं करना, सोचना है, समझना। बैठ जाओ, तुम बताओ बेटा, खड़ा होकर के मुझे ये बताइए कि घरों में कितने वोल्टेज की सप्लाई आती है बेटा? 220 से। अगर मानक वोल्टता की बात करें तो कितना बताओगे बेटा? 230। बेटा तुम बताओ, क्या नाम तुम्हारा? हाँ? अभिषेक। बोलो बेटा, यहाँ पर मुझे बताइए कि जो है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति प्राप्त होती है उसमें कितनी वोल्टेज की कमी और अधिकता हो सकती है? कितने प्रतिशत घरों में? घरों के लिए बेटा ये सप्लाई है, इसके लिए कितनी होती है बेटा? 5। और पारेषण लाइन में कितने पर होती है बेटा? 11 केवी, और इससे आधे की कितनी होती है बेटा उसमें? प्लस माइनस 10%। कितनी होती है? बैठ जाओ। हाँ, लेकर खड़ा हो बेटा। यहाँ पर मुझे बताइए, आवृत्ति के मान में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति, इसमें जो है हम कम और ज्यादा करना चाहते हैं तो कितनी छूट मिल जाएगी? कितने की? प्लस माइनस कितने की हो सकती है? जी, बैठ जाइए। अच्छा, लेड एसिड बैटरी में बेटा किसका प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? तेजाब भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तेजाब। ओके, स्लो मोशन में चलेंगे, चिंता मत करना। किस में चलेंगे? आराम से, फुर्सत से, कहीं नहीं जाना, हम यही रहना। कि भाई ईश्वर खड़ा हो। हाँ, आंसू जल का फॉर्मूला क्या है बेटा? है ना, इन दोनों का अनुपात क्या होता है बेटा? 3:। पक्का? पक्का चाहिए? पक्का? चलिए, आपसे बच्चा एक बैठ जाइए। तुम बताओ बेटा, क्या नाम तुम्हारा? विशाल। तुम बताओ मुझे, यहाँ पर जो है ये जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है? शुद्ध अर्धचालक को क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रिंसिक भी बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक। ठीक है, ये प्राकृतिक अर्धचालक भी है। क्या बेटा? क्योंकि हमें किससे प्राप्त होते हैं? प्रकृति से। ये आर्टिफिशियल अर्धचालक है। कौन सा है? आर्टिफिशियल में क्या होता है? प्योर एयर। क्या होता है बेटा? प्योर। बैठ जाओ, हो गया ना क्लियर? कितने क्वेश्चन हो गए? अब ठीक है भाई, क्यों दौड़े हम? दौड़े क्यों? मुझे नहीं कराना इतना जल्दीबाजी, तो फुर्सत से चलूंगा। एक पेपर को 10 दिन में करा देंगे, अपने क्या फर्क पड़ता? लेकिन वो पेपर नहीं रहेगा, वो पेपर अलग ही होगा। तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन सारे सारे। और ये तो पिक्चर अभी तो शुरू भी नहीं हुई, से बता रहा हूँ। एग्जाम के समय तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो बौड़ा हो जाता हूँ। मुझे सिर्फ एक ही दिखता कि मेरे बच्चों का सिलेक्शन चाहिए। बोलने में अजीब सा वर्ड लगता, लेकिन हकीकत ये क्या दिखता मुझे, क्योंकि मैं नौकरी को छोड़ देता हूँ कुछ टाइम के लिए, छुट्टी पे, तो भाई अब छुट्टी है मेरी, तो मैं बिल्कुल लिखा लग जाता हूँ तुम्हारे। और वहाँ के 8-10 घंटे जब बचते हैं तो तुम पे आएंगे। किस पे आएंगे? किस पे आएंगे? सीधा आना तो तुम पे ही, और तुम पे आएंगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा क्या? अभी तो कुछ नहीं, जब क्लास भरी रहती है तब खड़ा करते हैं ना। अभी भी तुमसे कहते छोटा मुंह होता, जब नहीं आता तो खड़ा करते हैं तो छोटा मुंह होता, पता? शक्ल बदलती है, समझ लो कि मेरी भी बारी आएगी, भाई तुम्हारी भी आएगी, सबकी आएगी। क्या आएगी? ओके। हाँ, अभी तो कुछ दिनों के बाद मुझे नाम याद हो जाएंगे, फिर नाम लेके बुलाऊंगा सबके, इसलिए नाम पूछता हूँ। एक साथ तो नहीं होते। चलिए आगे। यही चीज ऑनलाइन वालों के साथ भी करूंगा। किसके साथ में? ये क्वेश्चन है बेटा, बोलो। सीताराम बोलो बेटा, अब भी क्लास अटक अटक चल रही क्या? बोलो। हैं? एम्पायर टेप आमतौर पर बना होता है 1 किलोमीटर रबर से। एम्पायर टेप जानते हो पहले?
नहीं जानते। कभी कभी ऐसे कोई तार टूटे हो, ये इस टेप को बोलते हैं बेटा एम्पायर टेप। क्या बोलते हैं? काले रंग की दिख रही है आपको? काले भी हो सकते, कोई से भी रंग हो सकता, रंग कोई सा भी हो सकता है, जो चिपकाते ना अपन। अब तो समझ में आ गई ना? तो भूलोगे इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? आबादों को दिमाग तो एम्पायर टेप क्या होती है जी, तुम जानते नहीं। अब तो जानते हो, अरे अब तो जानते हो बेटा, जानते हो। हाँ, अब मत करना कि नहीं जानता। तो वो किससे बनी थी? वल्कनीकरण करते से। ये वल्कनीकरण करते रबर तो बेटा ये होता है, इससे पीवीसी जैसा ही होता। तो ये तो नहीं है, गलत। ये तो ऑप्शन होगा नहीं, होगा ना? आगे देखो, ये तो अभी तो क्या ऑप्शन दिख जाता तुम्हें, अभी नहीं दिखा तो अच्छा लगा ना, क्या पता नहीं क्या होगा। हाँ, ये क्या लिखा? अंतभौतिक अभिकारक कागज अथवा इम्प्रेस्ड पेपर से। भाई यहाँ पर जो है कागज से कोई है नहीं, केवल कागज का उपयोग कहाँ करते हैं? पेपर कैपेसिटर के रूप में। किसमें? पेपर कैपेसिटर के रूप में, और कहीं नहीं। ठीक है। वार्निश कैम्ब्रिज या एलिको कपड़ा, कपड़ा से कोई बनी हुई है, इसका मतलब कपड़ा तो होगा ही नहीं। अरे कपड़ा से बनी हुई क्या, इसका मतलब कपड़ा भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और क्या? वल्कनीकृत रबर भी नहीं होगा। तो आंसर क्या बच गया? वार्निश। देखना इस पर थोड़ा सा वार्निश का लेप भी रहता है, हल्का हल्का सा पीछे की तरफ, वो चिपकती नहीं चिपकती, उस पर भी रहता है। और इधर की साइड जो रहती है ना, इधर की साइड, इस पे भी जो है ना हल्का सा क्या रहता है, उस पर लेमिनेटेड रहता है। जब वो ओपन होती है तब टेप होती है। इससे क्या होता है कि इसकी कुचालकता जो है बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? कुचालकता बढ़ जाती है। तो क्या होगा? धारा प्रवाहित कतई नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर हाँ करंट आ रहा, पक्की बात है ना, करंट आ रहा बेटा, यहाँ आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन मैंने हाथ लगा दिया, फिर भी मेरे करंट नहीं आ रहा। क्यों? क्या लगी इसमें? कौन सी टेप? कौन सी टेप लगी बेटा? लेकिन करंट नहीं आया ना। वो देखो वहां पर तार लगा, उसमें भी लगी हुई ना। हाँ, उसमें लगी हुई है ना। रंग कोई सा भी हो सकता है, इसका रंग तो डिपेंड करता। ठीक है, रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भूलोगे क्या इस क्वेश्चन को? भूलोगे क्या? भूलोगे क्या? नहीं ना? तो क्वेश्चन अगला, दशमलव संख्या को बाइनरी कक्षा में बदलना। इसमें हाँ, दशमलव को बाइनरी में, बाइनरी को दशमलव में, दोनों संख्याओं को आपस में बदलना। क्या बदलना भाई? इसको तो इसमें बदलना, इसको इसमें बदलना। इनका प्रैक्टिकली मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि उसमें भी है, इसमें भी। इन 4 सवालों को एक साथ बता दूंगा, चलेगा? तो क्या होगा कि आपके 2 सवाल तो वहां थे, एक सवाल यहाँ आ गया, एक और भी आ गया। ठीक है, इस टाइप के जो अलग अलग प्रकार के सवाल आएंगे उनको मैं मर्ज करके बता दूंगा। क्या बता दूंगा? जैसे कि सारे क्वेश्चनों का समाधान आपके एक साथ हो। तो दोस्तों छोटी छोटी भी चीजें हैं जो आप यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। ये देखिएगा, ये क्या है बेटा? ये क्या है? क्या है बेटा? भू संपर्कन दोष कब उत्पन्न होता है? जब भू संपर्क की स्थिति में भू संपर्क जाल पर विभव बढ़ जाता है। तो पहले बताओ भू संपर्क क्या होता है बेटा, जानते हो? नहीं, तुम जानते हो भू संपर्कन क्या होता है? जानते हो? कौन जानता तुम्हें से? अरे वाह, कैसा! तुम खड़े हो बेटा, क्या नाम तुम्हारा? इंद्रेश। बोलो बेटा। अर्थिंग किसको बोलते बेटा? जब भी मैंने अर्थ पढ़ाया हो तो तुम्हें पता है कि मैं लिखाया होगा। मेरी एक बीमारी है कि मैं उसका हिंदी नाम और निकनेम जरूर लिखाता हूँ। याद होगा आपको? नोटिस किया कभी? क्या कि नहीं किया? मैं जब इंग्लिश लिखाता हूँ तो उसकी निकनेम लिखाता हूँ, नोटिस करना कभी पढ़ाते टाइम पर। और उपनाम जरूर लिखाता हूँ। उसकी वजह है क्योंकि तुम्हारा दिमाग वहां से चलेगा। ओके, हाँ। तो भू संपर्क दोष कब उत्पन्न होता है? जब भू संपर्कन की वजह से भू संपर्कन जाल पर विभव बढ़ जाता है। मतलब जो भू संपर्क का जाल अर्थिंग किया हुआ उस पर जाल पर क्या हो जाएगा? वोल्टेज क्या हो जाएगा? तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? क्या होगा? बैठ जाओ। उस स्थिति में क्या होगा? अर्थिंग दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अर्थिंग दोष कब? मतलब सिंपल सी बात है कि अर्थिंग में जो लगाया हुआ घरों में अपने कहीं पर भी, उसमें दोष कब होगा? जब उसके ऊपर वोल्टेज विरामने वाला है, तो धारा को प्रवाहित नहीं होने देंगे। क्या हो जाएगा? वोल्टेज विराजमान हो जाएगा। क्या? तो धारा को बने, अभी तुम्हारे दिमाग में वोल्टेज विराजमान, मुझे नौकरी लगना, मुझे नौकरी लगना, तो तुम्हारे घर वाले बता बेटा लड़की देख लेना। ना ना, मुझे नहीं देखना धारा को, मुझे नहीं देखना धारा को। क्यों? क्योंकि कौन सा दोष है तुम्हारे अंदर कि मुझे तो नौकरी लगना है। क्या है?
मुझे तो नौकरी लगा। ऐसे कैसे इसके ऊपर जो है क्या जम गया, कौन सा जाल जम गया, और विभव लगातार बढ़ता रहा, तो क्या होगा, वो यहाँ पर अर्थिंग दोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, जब भू संपर्क की वजह से जाल पर विभव घट रहा हो, नहीं कोई नहीं है इसमें से दोष, शून्य विभव पर भी नहीं होगा। ठीक है, दोष पर निरपेक्ष जाल पर शून्य ये भी नहीं होगा। चलिए अब आगे बात करें, देखिएगा यहाँ और देखो, ध्यान से देखना, 3 फेज के लिए संतुलित, ठीक है, कितने फेज के लिए, 3 फेज के लिए संतुलित एवं असंतुलित दोनों तरह के विद्युत मापन के लिए कम से कम कितने वाटमीटरों की आवश्यकता होती है। देखिएगा 3 फेज सप्लाई के लिए, किसकी बोल रहा था, 3 फेज सप्लाई, यहाँ पर लोड चाहे संतुलित हो, क्या हो संतुलित को क्या बोलेंगे, बैलेंस, या फिर क्या हो, अनबैलेंस। तब भी दोनों स्थिति के लिए जो है हम इसमें जो है यहाँ पर क्या है, क्या मापेंगे, क्या मापते हैं, दोनों तरह के विद्युत मापन, क्या मापते हैं हम, विद्युत का मापन। तो इसमें जो है विद्युत तो मापेंगे, लेकिन विद्युत मापन के लिए जो है हम कितने वाटमीटरों का प्रयोग करेंगे, किसका, वाटमीटर। तो वाटमीटरों का कितने का प्रयोग करते हैं बेटा, सिंपल सा रखो, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस, हो गया ना। तो भाई एक तो बैलेंस के लिए, दूसरा क्या है, अनबैलेंस के लिए। तो एक रेक मिलकर कितने हो गए, सिंपल यूं तरीका याद रखो, एक बैलेंस को कंट्रोल कर रहा था, दूसरा ऐसे याद रखो। तो दोनों को युग्मन करके हम बनाते हैं, तो इसमें इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, बात समझ में आ रही कि नहीं है। तो छोटी छोटी पिक्चर है ये, आपको जो समझना है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर का कार्य कर रही है, और इसी को ही मैं आगे लेकर के चलता हूँ। चले बेटा, ठीक है, मजा आ रहा, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, वाटमीटर के द्वारा क्या मापते बेटा, खड़े हो ना, हाँ खड़ा हो बेटा, वाटमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, क्वेश्चन भी पूछ देते क्यों भाई, तुम बताओ बेटा क्या नाम तुम्हारा, पवन बोलो, क्या वाटमीटर के द्वारा, शक्ति, तुम्हारा नाम क्या, अजय, वाटमीटर के द्वारा क्या मापते हैं, शक्ति, पक्का, सोच ले एक बार, श्योर हो तो बता, नहीं तो मत बता, श्योर है क्या, है पक्का, ऐसे श्योर रहा करो, अगर तुम्हें आता है तो आता है, नहीं आता तो विशाल खड़ा हो जाए, तुम बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ, विशाल खड़ा हो। हाँ, तो मुझे बताना यहाँ पर कि वाटमीटर का जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वाटमीटर की जो उपयोग इसमें होता है कि शक्ति को मापते हैं, क्या मापते हैं, किस मापते हैं, वाट, और शक्ति क्यों मापते हैं, ये वाट जो शब्द है ये कहां से आया, वाट शब्द कहां से आया, क्वेश्चन ये आ गया कि वाट शब्द से क्या था, कहां से आया, बोलो, शक्ति सबसे पहले कौन बनाई थी, जेम्स वाट, क्या बनाया था, बोलो बोलो, क्या बनाया था, बैठ गया, क्या बनाया था, भाप, किसने बनाया था, सबसे पहले भाप इंजन किसने बनाया था, आपको कभी कभी नहीं लगता कि वहां क्या लिखता हूँ, एलपी 2019 लिखता हूँ ना, एलपी 2019, ऐसा कुछ लड़कों को नए नए आते हैं ना, उनको लगता है बना रहे ये गोली दे रहे क्या, ये वैसे याद रह रहा, अरे यार पढ़ता हूँ मैं यार, पुराने पेपरों को तुम पढ़ो या ना पढ़ो, मैं पढ़ता हूँ, जहां टाइम मिलता ना वहीं शुरू हो जाता, उससे क्या फायदा होता पता, पढ़ूंगा तो अपडेट रहूंगा तुम्हें दूंगा, उससे क्या होगा, पेपर बैठेगा, क्या होगा, अब खैर ये बीमारी को छोड़ो, अपन तो कि पेपर बैठेगा नहीं बैठेगा, अपन तो पेपर ही वही कराएंगे क्या कराएंगे, ये तो बीमारी खत्म हो जाएगी ना जब पेपर अपन क्या कराएंगे, अभी मुश्किल जरूर होता है, लेकिन जो आगे उनको लगता है कुछ लेकर जाता है, मुश्किल जरूर होता है ना, लेकिन जो आ जाता है उसमें से लगता है कि मैं कुछ लेकर के, क्या बेटा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें है ना। अच्छा, वाट की बात करते तो वाट कहां से आया बताओ, जेम्स वाट, है ना, और ये किसका मात्रक है बेटा, वाट किसका, शक्ति का, और पावर का, और सामर्थ्य का, और क्षति का, और लॉसेज का, और है हानियों का, और है
हास का, और इन सब का मात्रा क्या है? लग गई ना बात? अरे वर्ड को ऐसा ले सकता बेटा, वर्ड का क्या, तो इतने सारे वर्ड है जिसको लेकर के हम वाट 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 लगे रहते हैं। तो वाट से संबंधित कितनी बातें कर ली अपन ने? वाट से संबंधित कितनी बातें कर ली? एक साथ में कितने क्वेश्चन हो गए ना? अब तुम्हारे कोई सा तुम नहीं चुकोगे, मुझे पता है। चुकोगे क्या? और जब यही क्वेश्चन मैं यहाँ अनेक बातों में दिखाऊंगा और वही क्वेश्चन अगले फिर पेपर में आएंगे, तो आप क्या दोगे? मुझे पता है फिर उस क्वेश्चन की तुम वाट लगा दोगे। क्या लगा दोगे? गलत बोल रहा हूँ क्या? छोड़ोगे क्या? और यही क्वेश्चन अगर मैं मान लीजिए जैसे आपके ये जो पेपर में करा रहा हूँ ऐसे मान लीजिए 10 पेपर कराता हूँ, तो कितने क्वेश्चन होते हैं? 75 इंटू 10 कितने होते हैं? 75 इंटू 10 कितने होते हैं? और 750 पेपर यहाँ पर मैं 10 कितने दिन मान लो? 1 महीने, 1.5 महीने। मैं अगर ये 6 महीने में कराता हूँ कितने पेपर क्वेश्चन यहाँ पर? 6 महीने में कितने पेपर कराता हूँ? मान लीजिए 50 मान लो, कम से कम कितने करा दिए? 50 इंटू 1 से संबंधित रहता है 5, कितने रहते हैं? 5 बातें करता हूँ कम से कम 5 पे तो बातें करता हूँ। तो 50 इंटू 5 कितने हुए बेटा? कितने हुए? ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए पर डे का मैं यहाँ पर कराता हूँ 50 तो पेपर है, और पर डे के क्वेश्चन कितने कराता हूँ? 20-30 जो भी मान लीजिए 30 इंटू कितना आ जाएगा बेटा? 5। एक क्वेश्चन एवरेज तो अपन लेते हैं ना 5, तो बताओ कितना है? कैलकुलेशन करके बताओ। 4500 अगर क्वेश्चन आपके करा दिए तो उससे संबंधित भी इतने मान लो, नहीं है क्या? अरे है कि नहीं? बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। देर है, देर 7:30 का। अरे यार मैं तो ध्यान नहीं दिया, ऐसा मत करो यार, बहुत अंतर है। 3000 का बहुत। और एग्जाम के टाइम अगर अपनी इन्हीं क्वेश्चनों को दिन रात करा देंगे तो रिवाइज 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 क्या फर्क पड़ेगा? और मैं इन्हीं यही प्रत्येक टीचर करा देगा तो क्या फर्क पड़ेगा? और उस टाइम तुम्हारा जो हो सुबह वाला कोर्स खत्म हो जाएगा, केवल शाम का ही चलेगा तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों भाई? इस शाम का केवल ट्यूशन सीरीज ही चलेगा तो क्या फर्क पड़ता है? और तुम्हें 2 घंटे 4 घंटे के लिए नहीं, केवल 10 घंटे 12 घंटे के लिए बुलाया जाएगा, 15 घंटे के लिए बुलाया जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? सुबह वाला बैच नहीं चलेगा, वो तो बंद हो जाएगा, तुम्हारा कोर्स पूरा हो ही जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? पेपर पकड़ो, 1 घंटे के लिए याद करो, प्रीवियस ईयर के पेपर शुरू हो जाते हैं, अब पढ़ाओ। पढ़ने याद गुरुजी घर, अरे घर में ही बैठ नहीं करना, तू भी कर सारे के सारे बैठ गया। अब बताओ माहौल बनेगा कि नहीं बनेगा? सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? ऐसा पिक्चर है, पिक्चर है। क्यों भाई? एक दिन में नौकरी नहीं लगती है, इसके लिए हमें और आपको मिलकर के प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के सिलेक्शन सुनिश्चित है। खैर कोई बात नहीं है ना, अभी हमारे पार्टनर सर के साथ जो है मीटिंग है, तो मैं भी ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊंगा। और भी क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, MBC SBC वगैरह ABC वगैरह सबको इनको बताऊंगा मैं, लेकिन अभी आज आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा है ना, क्योंकि अभी जो हमारी मीटिंग है और गुरुजी आ चुके होंगे, सो मैं चाहूँगा कि उनको ज़्यादा वेट नहीं कराऊँ, और इस प्रकार से जो है कंडीशंस आप यहाँ पर देख लीजिएगा। चल, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका जिक्र मैं यहाँ कर रहा था, ठीक है। और उम्मीद है दोस्तों कि आपने ये क्लास जो देखी है, अभी मिलकर जाना 2 मिनट का, ठीक है। ऑनलाइन वालों ने भी देखी, ऑफलाइन वालों ने भी देखी, ये क्लास रोजाना आप अपने दोस्तों को बताओगे, कम से कम 2 दिन के लिए तो आए। अगर 2 दिन आने के बाद भी ना आए तो उसकी मर्जी, 2 दिन आने के बाद भी ना आए तो उसकी, कल से इसको PDF मोड पर पढ़ाऊंगा, कौन सी पे? टाइपिंग वाली, जिससे क्या होगा यही लिख दूंगा, ये तुम्हारे पास कुछ भी तुम्हें और बढ़िया लग जाए, जो बिंदु मैंने बताया जिनके संबंधी बातें तो और बढ़िया लगेगी, नहीं लगेगी? ठीक है। और कल से या एक इसी वीक में जो हमारे गुरुजी लोग के इस पार्टनर सर भी आपके साथ बनाइए। सीताराम बोल रहे हैं कि हम तैयार सर आपके साथ में, एनर्जी मीटर भी शक्ति मापता नहीं बेटा, गलत बता रहे हो सीताराम। एनर्जी मीटर शक्ति में मापता, ऊर्जा मापता, क्या मापता? हाँ, जिसको KWH मीटर कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं?
किलोवाट घंटा मीटर, ठीक है, तो वो होता है एनर्जी मीटर, ठीक है बेटा, न कि शक्ति मीटर। ओके, ऊर्जा, ऊर्जा मतलब विद्युत खपत, KWH, तुम्हारी यूनिट आती है ना बिजली की खपत, इतनी इतना बिजली यूनिट आई, वो एनर्जी मीटर। ये बाहर लगा हुआ ना घर के बाहर, एनर्जी मीटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा? हाँ हाँ बेटा, बेटा ये एम्पेयर नहीं मापता है, ये मापता है, एनर्जी मीटर मापता है बेटा KWH। एक तो मापता है वाट, क्या, और कितने घंटे तक आपने कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत की, तो P बराबर होता है VI। तो धारा को भी मापता है और वोल्टेज को भी मापता है, इससे बनती है शक्ति। अब शक्ति कितने समय तक आपने उपयोग ली वो इसमें जुड़ जाएगा, उसमें हम जो है यहाँ किलो का भाग दे देंगे तो हमें आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा वाट, मान लीजिए आपने यहाँ पर देखिएगा 2 बल्ब जलाए 100 वाट के, ये लो जी 100 + 100 बराबर कितने, 2 बल्ब। कितने दिन तक चला लिया, यहाँ पर आपने 4 घंटे चला दिए, कितने, 4 घंटे चला दिए, या फिर एक दिन चला दिया। एक दिन में कितने घंटे होते बेटा, 24 घंटे, ठीक है, एक दिन चला दिया पूरे 2 बल्बों को, है ना। फिर नीचे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 1000, क्या आएगा, क्योंकि किलो के लिए किसका प्रयोग करेंगे, 1000। अब इसमें कितना हो जाएगा, ये फिर 200, सॉरी यहाँ इंटू आएगा, यहाँ क्या आएगा, अच्छा बता दिया करो यार, मेरे से भी तो गलती हो ही सकती है, इंसान ही तो, ठीक है ना। हाँ जी, तो यहाँ पर कितना होगा बेटा, 200, क्या होगा 200, है ना, इंटू कितना 24 बटे में कितना 1000। ऐसे काटा पीछे करेंगे, जो आएगा आपकी विद्युत खपत है, वो खपत क्या होगी आपकी, एनर्जी, क्या होगी, ऊर्जा। ऊर्जा आपने खपत की, उसके बाद में पैसे देने पड़ते हैं, क्या देने पड़ते हैं, सरकार को देते, ना देते, बिल जमा करते कि नहीं करते हो बेटा, आगे बताएंगे। अभी तो मैं चाहूंगा कि अभी सर का फोन भी आ गया, तो मैं इस क्लास को यहीं विराम दे दूं, चलेगा? कौन, हाँ ये देखिएगा, बता, सभी दोस्तों को सूचित किया जाए कि आज की क्लास को मैं यहीं विराम दे रहा हूं, और कल से आपकी 6:15 बजे कंटिन्यूस क्लास होगी। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक मिनट रुकिए, जिसको कुछ पूछना है रुक भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और कुछ भी पूछना है रुक सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है